हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आप लोगों से चर्चा परिचर्चा कर रहा हूं समाज कार्य के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों पर। और उससे संबंधित आज मैंने आप लोगों के लिए कुछ समाज कार्य से संबंधित प्रश्न लेकर आया हूं। ये वीडियो उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क समाज कार्य के लिए और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग समाज कार्य के लिए, एनटीए यूजीसी के स्टूडेंटों के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये। तो पूछा जा रहा है प्रश्न ये समाज कार्य से संबंध में कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करो कि नियोक्ताओं तथा कामगारों के बीच अच्छे संबंध बनाने और उन्हें बनाए रखने के लिए उपायों को बढ़ावा देना। और पॉइंट 2 कहता है आपसे कि नियोक्ताओं तथा कामगारों के साझा हित अथवा चिंता संबंधी मामलों पर टिप्पणी करने का कर्तव्य। और पॉइंट सी कहता है कि नियोक्ताओं तथा कामगारों के बीच किसी मुख्य मतभेद अथवा चिंता को नोट करना उपरोक्त किस समिति का कथन है। यानी यहाँ पे मैंने जो 3 पॉइंट पढ़ा है नियोक्ता और कामगारों के बीच भी जो भी चर्चा परिचर्चा मैंने किया है, ये किन समिति के अंतर्गत जो है कर्तव्य बताए जा रहे हैं। शिकायत कमेटी, वर्कर्स कमेटी, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कमेटी है एक, और एक कल्याण कमेटी है यानी समिति। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि यहाँ पे जो करेक्ट जवाब आपने ऊपर अभी पढ़ा है वो वर्कर्स कमेटी के अंतर्गत पढ़ा है। तो ऑप्शन सही है आपका यहाँ पे सेकंड वाला यानी बी। आगे अगर हम बात करते हैं डिप्सोमेनिया शब्द का अर्थ क्या होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, लेकिन मैंने ये प्रश्न को एक बार करवा चुका हूँ। तो जो जो यहाँ पे लिखा हुआ है डिप्सोमेनिया करके, इसका सही जवाब होगा अत्यधिक अल्कोहल का उपयोग या उपभोग। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी वाला। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं एक और प्रश्न लेते हैं। समान परिश्रमिक अधिनियम 1976 1976 के अंतर्गत गठित सलाहकारी समिति में महिलाओं का क्या अनुपात रहा है। तो आधा रहा है, इसलिए आप यहाँ पे लगाएंगे बी करेक्ट जवाब। आगे अगर हम बात करते हैं समाज कार्य में तो और भी प्रश्न है। कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के लिए पात्र होता है। तो 4 ऑप्शन है, आप जैसा कि देख भी रहे होंगे। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा उच्च न्यायालयों का पूर्व मुख्य न्यायाधीश ही यहाँ पे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्ति किया जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे 3rd सही जवाब हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं आहार के अंतर्ग्रहण का सीमित कर देने वाली विकृति क्या कहलाती है। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 है। तो यह कहलाता है एनोरेक्सिया नरोसा कहलाता है। आहार के, ध्यान से सुनिएगा, अंतर्ग्रहण को सीमित कर देने वाली विकृति को हम बोलते हैं एनोरेक्सिया नरोसा के बारे में। तो ऑप्शन आप यहाँ पे डी लगाएंगे। आगे अगर हम बात करते हैं समुदाय का निम्नलिखित में से कौन सा आधार नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 6 है। तो इसका सही जवाब होगा एक तो समान क्षेत्र में होता है, एक जिसको आप बोलते हो निश्चित भू भौगोलिक क्षेत्र, और एक सामुदायिक भावना भी होता है, जीवन का समान तरीका भी होता है। लेकिन मैंने आप लोगों से कभी भी नहीं बताया है कम्युनिटी में कि समान राजनीतिक विचारधारा को लेकर। तो ये आपका ऑप्शन जो हो जाएगा करेक्ट जवाब है, ये इसका आधार नहीं है। ये सब के आधार पे अगर हम बात करें तो दायित्व की भावना, निर्भरता की भावना और हम की भावना जो है बोगार्ट्स के अकॉर्डिंग आती है, देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 7 का, महसूस की जाने वाली आवश्यकताएं किससे संबंधित होगी। सामाजिक समूह कार्य से होगा, सामाजिक व्यक्तिक कार्य से होगा, सामाजिक क्रिया से होगा कि सामुदायिक संगठन से होगा। महसूस की जाने वाली अगर क्रियाविधि से अगर हम क्वेश्चन पूछें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है सामुदायिक संगठन से है। हम की भावना वहीं से हमें आती है, देखने को मिलती है। एक प्रश्न और है आपके सामने कि किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2018 के अंतर्गत राज्य बचपन संरक्षण सोसाइटी का गठन किया गया था। डैश पर किया गया था, तो आप मुझे बताएं जिला स्तर पे था, राज्य स्तर पर था कि राष्ट्रीय स्तर पर था कि तहसील स्तर पर था। किन किन स्तरों पर यहाँ पे चर्चा की गई है। यह इस टाइप के जो प्रश्न रहे इस बार 2021 में जो 5 दिसंबर को पूछे गए हैं वो इसी टाइप में ज़्यादातर क्वेश्चंस आए हुए थे। इन प्रश्नों को सॉल्व करने का एक सिंपल सा तरीका है। क्वेश्चन नंबर 8 का अगर मैं सही जवाब दूं तो यहाँ एक तो जिला स्तर हो जाएगा आपका और एक आप लोगों का हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा सभी लोग, यहाँ पर हो जाएगा राज्य स्तर। ऑप्शन नंबर ए ही आपका यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा, राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर ही।
ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को लेकर, निम्नलिखित में से किसका विचार है। कभी कभी क्वेश्चंस जो है स्टेटमेंट से भी पूछे गए हैं, है ना, तो थोड़ा सा इन प्रश्नों पर भी विचार करें। कहा है उसने कि मानसिक रोग एक मिथक है और वस्तुतः यह जीवन की समस्या भी है। तो यहाँ पे सही जवाब जो होगा थॉमस सा जो होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में अगर हम बात करें, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन भारत का वर्तमान जनसंख्या की विशेषता नहीं है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि भारत की वर्तमान जनसंख्या की मुख्य विशेषता नहीं है, बड़ा आकार एवं तीव्र वृद्धि आपके सामने है। और उसके बाद है जननांगी संक्रमण का दूसरा चरण। तीसरा है यहाँ पे दिया हुआ है कि सी का बढ़ता घनत्व। डी का है लिंगानुपात संरचना महिलाओं के पक्ष में। और ई है आपका निम्न दुर्बल आयु संरचना के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही जवाब होगा ये मैं आप लोगों से जानना चाहूँ, तो इसमें पूछा है जनसंख्या का मुख्य विशेषता कौन सी नहीं है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, एक आपका यहाँ पे दिया गया है लिंगानुपात की संरचना जो महिलाओं के पक्ष में है, और उसके बाद दिया है निम्न दुर्बल एवं आयु संरचना। यही करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका, एक डी और एक लास्ट का ई, यही करेक्ट जवाब है। ये जनसंख्या का मुख्य विशेषता नहीं है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया हुआ है। आगे हम बात करते हैं और एक प्रश्न लेते हैं, दुश्चिंता से बचता निम्नलिखित में से किससे संबंधित होगा। तो यहाँ पर एकांतता जो होगा ऑप्शन नंबर डी, यही करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पर, तो समुदाय में कौन सी जो है निम्नलिखित में से कौन सा आधार नहीं है। ये प्रश्न रिपीटेड है, समान राजनीतिक विचारधारा। आगे अगर हम बात करते हैं कि मैस्लो ने जो है मानव की आवश्यकता का संबंध का अपने त्रिकोणों में दर्शाया है, एक पिरामिड के माध्यम से इस तरीके से। तो उसने बताया है कौन कौन से चरण, ये आपको बताने हैं। इसका जो सही जवाब होगा मैं आपको बताऊं, तो इसमें देखिए रक्षा और सुरक्षा निम्न श्रेणी के मानव आवश्यकता के बारे में बात किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो थर्ड वाला दिख रहा है आपको, यही करेक्ट जवाब है। नए कार्य की चुनौती के लेकर ये बात नहीं किया है, ना ही श्रमिकों को लेकर बात किया है उस पिरामिड में, ना ही कंपनी के अच्छे सामाजिक समायोजन की उपलब्धता ना करवाना, इसके बारे में भी चर्चा नहीं किया है। इसलिए आपका यहाँ पे थर्ड वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा। सकारात्मक सहसंबंध लिखा हुआ है, ये तब उपस्थित होता है जब दो चर विपरीत दिशा में घूमते हैं या जब दो चर समान दिशा में घूमते हैं। जब दो चर समान दिशा में घूमते हैं तो सकारात्मक सहसंबंध स्थापित होता है। जब सहसंबंध में अगर हम बात करें विपरीत दिशा में, तब वहाँ पे नकारात्मक होता है, यानी -1 होता है। याद रखेंगे, यहाँ पे +1 होता है। आगे हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में आपराधिक प्रवृत्ति के अनुवांशिक पहलुओं की जांच करने के लिए वंश वृक्ष का पहला अध्ययन किया था। मैंने आप लोगों से ये प्रश्न रिपीट भी करवा दिया हूँ, आप सबको अच्छे तरीके से पता हो चुका होगा। अमेरिका इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे अगर हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा बात की जा रही 360 डिग्री की मूल्यांकन प्रणाली अपनाई गई है। तो मतलब कौन से वो एक प्रकार से स्टेटमेंट है जो मूल्यांकन में 360 डिग्री की प्रणाली को अपनाया जाता है। पर्यवेक्षक तथा समकक्ष के बीच में होगा आप लोगों का, कि समकक्ष एवं अधीनस्थ के द्वारा होगा, कि पर्यवेक्षक और समकक्ष और अधीनस्थ के द्वारा होगा। फिर उसके बाद पर्यवेक्षक और समकक्ष अधीनस्थ और ग्राहक जिसको सेवार्थी बोलते हैं इसके द्वारा होगा। यहाँ पे अगर हम बात करें आप लोगों से, ये 360 डिग्री का मूल्यांकन प्रणाली जो अपनाई गई है, तो इसमें सभी के सभी पॉइंट आपके करेक्ट हो जाएंगे। A, B, C, D, यानी यहाँ पे पर्यवेक्षक पर समकक्ष के बीच था, अभी अधीनस्थ के बीच भी था, और अगर हम बात करें क्लाइंट के बीच भी था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर जो सही होगा वो डी होगा करेक्ट। A, B, C, D सारे के सारे करेक्ट हो जाएंगे। आगे हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से आपसे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति जो है व्यक्तिगत और सामाजिक संबंधों में समायोजन लाती है। आपके सामने एक ऑप्शन है सामाजिक व्यक्तिक कार्य, जिसको केश वर्क बोलते हो, और उसके बाद है सामाजिक समायोजन, सामाजिक समूह कार्य, रक्षात्मक कार्य, विधि। तो सही जवाब इसका क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 7 का, अगर मैं आपको बात करूं तो ये केस वर्क है, क्योंकि इसी के संबंधों में समायोजन लाने की बात करता है। ऑप्शन ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। सारे के सारे प्रश्न समाज कार्य से संबंधित है, मेडिकल सोशल वर्क और मध्य प्रदेश के समाज कार्य के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्लस में यूजीसी के जो स्टूडेंट है उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। भारत में अगर हम बात करें निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के लिए पात्र होता है, तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा यहाँ पर
सही जवाब उच्च न्यायालयों के पूर्व मुख्य न्यायाधीश। आगे अगर हम बात करते हैं कर्मचारी सशक्तिकरण पद का क्या अर्थ बनता है, तो इस क्वेश्चन का अगर मैं सही जवाब दूं तो कर्मचारियों का अधिक स्वायत्तता, स्वायत्तता का मतलब होता है स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट, और नीति निर्धारण शक्तियाँ देने के लिए प्रक्रिया, तो यही आपका जवाब जो हो जाएगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे अगर हम बात करते हैं अपने मृत भाई की संतानहीन विधवा के साथ एक व्यक्ति का विवाह होता है तो उसे क्या कहा जाता है, उसको बोला जाता है लेवीरेट बोला जाता है। लेवीरेट यानी अपने मित्र जो है मृत भाई की संतानहीन विधवा के साथ एक व्यक्ति की अगर शादी होती तो उसको बोला जाता है लेवीरेट। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आप सभी का। एक प्रश्न आपके सामने और है समाज कार्य से संबंधित। मैं आप लोगों से प्रतिदिन चर्चा कर रहा हूँ समाज कार्य में कुछ विद्वानों के नाम, और उन विद्वानों के जितनी भी किताबें हैं प्लस में ईयर के साथ आप लोगों से चर्चा भी कर रहा हूँ, वर्ष के साथ 10 मिनट की वीडियोस मैं पर डे डालता हूँ। इस प्रश्न का जवाब आप लोगों को कमेंट में बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा कि गेशल कोनप्का की जो पुस्तक है, क्या उसकी पुस्तक का नाम सोशल ग्रुप वर्क है, क्या उसकी पुस्तक का नाम इंट्रोडक्शन टू सोशल केस वर्क है, क्या उसकी पुस्तक का नाम थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल केस वर्क है, कि ग्रुप वर्क इन दी इंस्टीट्यूट नाम है। गेशल कोनप्का मैं यहाँ पे आप सभी लोगों को अलग से भी बता रहा हूँ, तो चर्चा करूँगा ही, लेकिन मैं इस प्रश्न का जवाब आप लोगों से कमेंट में जानना चाहूँगा। इसका कमेंट आप लोग मुझे ज़रूर करके बताएं सभी लोग।